हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु चौधरी आपके अपने परिवार द चौधरी अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपनी ये हमारी रैपिड फायर सीरीज चल रही है। इसकी आज हमारी चौथी क्लास रहने वाली है। इसी के साथ समय ख़राब ना करते हुए बिल्कुल क्लास चालू करते हैं। बहुत जल्दी हम इसमें 20 से 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाता है 165। कौन सा? आर्टिकल नंबर 165 संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 165। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, 2020 तक किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? 2020 तक किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अगला देखते हैं। बहुत रैपिड फायर सीरीज होने वाली है, बहुत जल्दी। ये सिर्फ रिवीजन सीरीज है आपकी। कौन सी रिवीजन सीरीज? निम्न में से कौन सा देश एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी करेगा? निम्न में से कौन सा देश एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी करेगा? इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? चीन करेगा। कौन? चीन करेगा। अगला देखते हैं। विद्युत रूम हीटर में तार की कुंडली को क्या कहते हैं? विद्युत रूम हीटर में तार की कुंडली को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन हो जाता है हमारा डी, तत्व कहते हैं। क्या तत्व होता है उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप ओवेर कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 1966-67 में। कब? 1966-67 में आयोजित किया गया था। कब? 66-67 में। अगला नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने अपनी आर्द्र भूमियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया हुआ है? भारत ने अपनी आर्द्र भूमियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाता है 5। हमारा कौन सा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? नहीं, सॉरी, इसका राइट आंसर होता है 8 होता है। कौन सा? 8। अपनी आर्द्र भूमियों को 8 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। कितने क्षेत्रों में? 8 क्षेत्रों में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सत्रों से संबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? 101। ऑप्शन नंबर डी, 101 भारत के सत्रों से संबंधित है। अगला देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस ऋतु को संक्रमण ऋतु के रूप में जाना जाता है? संक्रमण ऋतु के संक्रमण ऋतु के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? लौटता हुआ मानसून। किसको? लौटता हुआ मानसून को जाना जाता है। एजोला क्या है? एजोला क्या है? एजोला एक फर्न है। ये सहवाग, ठीक है, फर्न है। फर्न। एजोला क्या है? फर्न है। ये सिर्फ रिवीजन सीरीज है। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में एच का क्या अर्थ होता है? इसमें क्या होता है? हाई। एच का क्या अर्थ क्या होता है? हाई होता है। हाई। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड वैरायटी। हाई वाई से यील्ड होता है और वी से वैरायटी होता है। हाई यील्ड वैरायटी होता है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। डैश किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत के कारण कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है। इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद उपयोगिता बोलते हैं। क्या? उत्पाद उपयोगिता बोलते हैं। PU बोलते हैं, उत्पाद उपयोगिता। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ज्वारी मुहाने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? ज्वारी मुहाने के द्वार पर, ज्वारी मुहाने के द्वार पर ये एक ज्वारी नदी है। ये कहाँ है? गोवा की नदी है। कहाँ की नदी है? गोवा की नदी। इसके द्वार पर स्थित है मोरमुगाओ बंदरगाह स्थित है गोवा में। हाल ही में आयोजित एकूवेरन अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एकूवेरन अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ये गलत है। इस अभ्यास का 12वां संस्करण भारत के उत्तराखंड राज्य में किया गया था। ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। केवल 2। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। दुर्गेश नंदिनी
ये क्या है, बंगाली उपन्यास है। बंगाली उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। ये बंगाल का पहला उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक थे? हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद आमिर खान थे। कौन? उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने के संस्थापक थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियाँ। अगला देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? वाणिज्यिक बैंक का जमा स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? धन आपूर्ति। ये वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। क्या? ये काम आरबीआई का है। धन आपूर्ति कौन करता है? आरबीआई का काम है धन आपूर्ति। निम्नलिखित में कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? हो गया हमारा भारतीय संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया है। यह निम्नलिखित में किससे संबंधित था? यह दूसरी अनुसूची के भाग ए राज्यों में सशस्त्र बल से संबंधित था, या फर्स्ट अनुसूची के भाग बी में राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? फर्स्ट अनुसूची के भाग में बी राज्यों से संबंधित था। ये भाग 7 इसको हटा दिया। मिश्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सम्मिश्रण होते हैं, इन्हें विलयन के प्रमुख घटक को विलायक कहते हैं। विलयन के गौण घटक को विलयक कहते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगामी मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है हमारा? सी, विलयन के गौण घटक को विलय कहते हैं। ये सही नहीं है। भारत में होशंग शाह का मकबरा जो पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ पहला मकबरा था, कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। और मांडू कहाँ है? एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है मांडू। आरबीआई टूल मौद्रिक साधन का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? गुणात्मक नैतिक प्रेरणा, मात्रात्मक सीमांत अवस्था, गुणात्मक नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार संचालन। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कौन सा? ए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा संघ पृथ्वी की पपड़ी के 50% से अधिक का गठन करता है और कांच और सिरेमिक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ये कौन सा हो जाता है? एमबी फोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? एमबी फोल हो जाता है। कौन सा? एमबी फोल। अगला देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, टोडा जनजाति। ये नीलगिरी पर्वत से संबंधित है। और हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये साउथ के अंदर है। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमारी साउथ के अंदर मिलेंगी आपको। ये उन और जो एक क्या शाकाहारी जनजाति है टोडा जनजाति। कैसी जनजाति है? ये एक शाकाहारी जनजाति है टोडा जनजाति। ये साउथ में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु संख्या 87 है? 87 परमाणु संख्या किसकी? सीजीएम की संख्या 87 है। इसी के साथ से हमारी सीरीज ख़त्म होती है। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको ये सीरीज हमारी कैसी लग रही है। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, सीरीज पसंद आ रही है, तो हमारी रैपिड फायर सीरीज अभी सभी लोगों को अच्छी लग रही है, तो सब बच्चे बार लाइक करके जाएंगे, कमेंट करके जाएंगे। हमारे चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी बच्चे सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ये एक हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, खाली रिवीजन, अंतिम समय पर रिवीजन। आपके 30-32 दिन बचे हुए हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में। सिर्फ अंतिम समय में ये मेरा एक ही उद्देश्य है, सब कुछ रिवाइज कराना आपको। इसी के साथ ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।